बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा कहते हैं। आपको जीवन मंत्र के बारे में कुछ प्रसंग ऐसे सुनाते हैं जिससे आपका जीवन सुउद्देश्य हो और सही राह पर चले, जिससे कि कोई माने उस तरह की कोई परेशानी ना आए और उससे आपको नए नए एक संदर्भ मिलें और नीति पथ पर आप चलते रहें। और इसके अलावा धर्म दर्पण हमारा एक विभाग है, उसमें हम आपको तरह तरह के रोचक और ऐसे जो शायद आपकी जानकारी में ना हो इस तरह के प्रसंग सुनाते हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है वो राम के होने का, राम के अस्तित्व और उनकी इसका कि वो यहाँ पर थे ऐसा प्रमाणित करता हुआ ये आलेख है, जिसमें तमाम तरह की साक्ष्य मिलेंगे, प्रमाण मिलेंगे कि राम वास्तव में यहाँ थे। क्योंकि बहुत से लोग इसमें प्रश्न उठाते हैं राम के अस्तित्व पर, तो हमने सोचा कि कुछ कहीं जा कर के कुछ संदर्भ खोजे जाएं जिनमें उनकी अस्तित्व को स्वीकारा गया हो। तो राम के होने के हैं वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रमाण, ये शीर्षक है हमारे आज के वीडियो का। कुछ ऐसी विडंबना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग, जिन्हें तथाकथित हिंदू कहना ही शायद सर्वथा उचित होगा, सदियों से पूज्य हमारे आराध्यों के अस्तित्व से नकारते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो हर उस चीज़ को सिरे से नकारते हैं जिसे इतिहास की कसौटी पर खरा ना पाया जाए। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं, लेकिन मेरे विचार से ऐसे भावों का स्तर व्यापक होना चाहिए और किसी काल विशेष या धर्म या पात्र विशेष के लिए ही यह पैमाना नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। इन दिनों धारा और प्रचलित भावों के विरुद्ध चलने का फैशन सा चल पड़ा है। ऐसा करने वालों को और कुछ हासिल होता हो या नहीं, लेकिन उनका जिक्र जरूर होता है, क्योंकि लीक पर चलना तो आम बात है। जो लीक से हटकर चलते सोचते हैं वो खबर बनते हैं। यहाँ यह संदर्भ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आजकल कुछ माहौल ऐसा बना है कि कुछ लोग राम और कृष्ण के अस्तित्व तक को नकारने लगे हैं। इनमें वामपंथी विचारधारा वाले तथाकथित बुद्धिजीवी सबसे आगे हैं। उनका कहना है राम और कृष्ण काल्पनिक कथाओं के पात्र मात्र हैं। उनका कभी इस धरा पर कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जहाँ तक अपनी सामान्य बुद्धि पहुँच पाई है, हमें यही समझ आया है कि वाल्मीकि राम के समकालीन कवि थे, जिनके आश्रम में सीता पली और जहाँ लवकुश का जन्म हुआ। सर्वप्रथम राम कथा उन्होंने ही संस्कृत में लिखी, जिसके मुख्य पात्र राम रघुकुल के राजकुमार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। उन्होंने जहाँ उचित समझा राम की आलोचना भी की। उनकी संस्कृत में लिखी गई रामायण राम के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण के काल के दृष्टा थे, इसीलिए उनकी लिखी रामायण इतिहास ही है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इसके विपरीत है, जिसे उन्होंने दास भाव से लिखा है, जिनके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। स्पष्ट है कि इस भाव से की गई रचना में आलोचना की गुंजाइश होने के बावजूद आलोचना का प्रयास नहीं होता। इस प्रसंग को ज़्यादा आगे न खींचते हुए अब मूल बात पर आते हैं। जब राम के अस्तित्व पर ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो फिर मन किया कि चलो कुछ प्रमाण तलाशे जाएं। यह तलाश वाल्मीकि रामायण में ही जाकर थमी, जो राम के समकालीन थे। उन्होंने जो लिखा उसे तो प्रामाणिक माना ही जा सकता है। सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता आ रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम से जुड़ी कहानी सिर्फ कथा है? क्या भगवान राम कल्पना है? आखिर हमारे पास भगवान राम के सच होने का क्या कोई प्रमाण है? प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों ने राम के काल्पनिक चरित्र होने का दावा किया है, वे राम के बारे में जानते कितना है? अब तो राम के होने के वैज्ञानिक प्रमाण और साक्ष्य तक मिल गए हैं। राम के वनगमन पथ का निर्माण भी किया जाना है। यह पथ उन स्थलों से जाएगा जहाँ जहाँ से वनगमन के समय प्रभु राम सीता लक्ष्मण गुजरे थे। अयोध्या से वनगमन को चले भगवान श्री राम के पग जहाँ जहाँ पड़े थे, अब वहाँ राम वनगमन पथ बनाया जाएगा। राम वनगमन पथ बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। 6 चरणों में 177 किलोमीटर का 4 लेन का राम वनगमन पथ का निर्माण किया जाना है। इस पर 4,319 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
अगर राम काल्पनिक थे, उनका वनगमन काल्पनिक था, तो फिर इस पथ का निर्माण क्यों हो रहा है? अयोध्या से श्रीलंका तक की 14 साल की यात्रा में लगभग 248 ऐसे प्रमुख स्थल थे जहां श्री राम ने या तो विश्राम किया या फिर उनसे उनका किसी तरह का जुड़ाव रहा। आज यह स्थान धार्मिक रूप में राम की वन यात्रा के रूप में याद किए जाते हैं। 215 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट विकसित करने का ऐलान किया था। यूपी में इन जगहों पर वनगमन स्थल जो है वो वनगमन पथ बनाया जाएगा। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर, महादेवा घाट से दराबगंज तक वनगमन यात्रा का 35 किलोमीटर। पहला पड़ाव राम चौरा, यहाँ राम ने रात्रि विश्राम किया था। यूपी सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। श्रृंगवेरपुर, जो सिंगरौर के नाम से भी जाना जाता है, गोमती नदी पार कर प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद जो से 20-22 किलोमीटर श्रृंगवेरपुर है। निषाद राज गुह का राज्य था ये। श्रृंगवेर को अब सिंगरौर कहते हैं। कुरई, इलाहाबाद सिंगरौर के निकट गंगा उस पार कुरई नामक स्थान है जहाँ एक मंदिर है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। प्रयाग, कुरई से आगे राम प्रयाग पहुँचे थे। राम संगम के समीप यमुना नदी पार कर यहाँ से चित्रकूट पहुँचे। यहाँ वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, अनुसुईया आश्रम, भरतकूप आदि स्थान हैं। चित्रकूट में श्री राम के दुर्लभ प्रमाण हैं। यहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे। यहीं से वह राम की चरण पादुका लेकर लौटे। यहाँ राम 11.5 साल रहे चित्रकूट में। इसके बाद सतना, पन्ना, शहडोल, जबलपुर, विदिशा के वन क्षेत्रों से होते हुए वो दंडकारण्य चले गए। रामायण और भगवान राम अगर कल्पना नहीं है तो क्या आधुनिक विज्ञान उनके सच होने का कोई प्रमाण खोज सकता है? आखिर सदियों से घूमते समय के चक्र में बनते बिगड़ते ब्रह्मांडीय घटनाओं के बीच, हमारी पृथ्वी पर बनती बिगड़ती सभ्यताओं की कथाओं के बीच आखिर किस काल, किस वर्ष, किस तारीख, किस वक्त में और कहाँ राम कथा से जुड़ी सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ? आखिर किस देश काल में राम कथा से जुड़े पात्र सचमुच बोलते चालते सशरीर इस दुनिया में थे? अब तक इस सवाल का जवाब हमें वेदों के काल की तरफ ले जाता है। कहा जाता है कि 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व जिस काल को ऋग्वेद काल कहा जाता है, तभी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। लेकिन अब तक इस बात पर इतिहासकारों की राय बंटी हुई थी, लेकिन अब इस बात के सच होने का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी ISERB, शॉर्ट में अगर कहें, नामक संस्था ने, जो दिल्ली में स्थित है, लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला दावा किया है। ISERB ने आधुनिक विज्ञान से जुड़ी 9 विधाओं, अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और स्पेस इमेजरी पर आधारित रिसर्च के आधार पर दावा किया गया है कि भारत में पिछले 10,000 साल से सभ्यता लगातार विकसित हो रही है। वेद और रामायण में विभिन्न आकाशीय खगोलीय स्थितियों का जिक्र मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की मदद से 9,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 7,000 साल ईसा पूर्व तक प्रामाणिक तरीके से क्रमानुसार सिद्ध किया जा सकता है। ISERB के निष्कर्ष के मुताबिक एक वक्त जिक्र आया है कि राम के जन्म से भी 2 वर्ष पहले कौसर राज्य के राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। तब से लेकर हनुमान जी के सीता से मिलने तक करीब 25 के करीब आकाशीय दृश्य हूबहू मिलते हैं। आकाशीय दृश्य यानी आकाश में तारों की, ग्रहों की स्थिति। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि आज जो नक्षत्र हैं वो 25,600 साल में दोहराए नहीं जाते। इसे भी जांचा परखा गया कि किसी और दिन तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इसमें वाकई सच्चाई है कि किसी ने देखा और ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया या नहीं। तो क्या हजारों साल पहले की चांद, तारों, नक्षत्रों की स्थितियों को बताने वाले प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर और रामायण से लेकर वेदों में जिक्र नक्षत्रों की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से जाना जा सकता है कि क्या है भगवान राम की जन्मतिथि, कब हुआ था रावण का अंत, कब हुआ था राम का राज्याभिषेक? ISERB के दावों पर यकीन करें तो इन सभी सवालों का जवाब हाँ में मिलता है। आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से न सिर्फ राम की जीवन लीला का पूरा इतिहास जाना जा सकता है, अपितु यह भी जाना जा सकता है कि यह समय कब पड़ता है। धरती के बनने से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसका साक्षी है समय। और समय के साथ ही
हर बनने बिगड़ने वाली घटनाओं का गवाह रहा है आसमान, आकाश, जहाँ खास वक्त पर तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की खास स्थितियाँ नजर आती हैं। रोचक यह भी है कि वाल्मीकि रामायण में राम कथा से जुड़ी हर बड़ी घटना का जिक्र खगोलीय स्थितियों के साथ किया गया है। आज देश में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम के जन्मदिन की तरह मनाया जाता है, तो इसकी वजह भी रामायण में वर्णित तारों की स्थिति ही है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तत्रो भूयो समाप्ते तु ऋतुना षट् समुद्युयः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्यैः स्वोच्चोच संसेस्तु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वागपता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकं नमस्कृतं कौसल्या रामं दिव्यलक्षण संयुक्तम। इस का अर्थ ये हुआ इस श्लोक का, राम के जन्म के वक्त का वर्णन करने वाले वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक का भावार्थ ये है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वस नक्षत्र और कर्क लग्न में रानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। अर्थात जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन अयोध्या के ऊपर ग्रहों की सारी स्थिति का इस श्लोक में साफ साफ जिक्र है। अब अगर रामायण में जिक्र किए गए नक्षत्रों की स्थिति को नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्लेनेटेरियम गोल्ड में उस वक्त के ग्रहों की स्थिति से मिलाया और तुलना की जाए तो उसका परिणाम यह निकलता है। सूर्य मेष राशि में उच्च स्थान पर, शुक्र मीन राशि में उच्च स्थान पर, मंगल मकर राशि में उच्च स्थान पर, शनि तुला राशि उच्च स्थान में, बृहस्पति कर्क राशि उच्च स्थान में, लग्न में कर्क, पुनर्वस के पास चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ता हुआ। शोध संस्था आई सर्व के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर जो दिन मिला वो दिन है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। उस दिन दोपहर 12 बजे अयोध्या के आकाश पर सितारों की स्थिति वाल्मीकि रामायण और सॉफ्टवेयर दोनों के अनुसार एक जैसी पाई गई। इसमें शोधकर्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को हुआ। आई सर्व के शोधकर्ताओं ने जब धार्मिक तिथियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की स्थिति को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला तो ये जानकर हैरान रह गए कि सदियों से भारतवर्ष में राम का जन्मदिन बिल्कुल सही तिथि पर मनाया जाता रहा है। इससे जो जन्म तिथि आती है वो है 10 जनवरी 5114 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। जब इसे चंद्र कैलेंडर में परिवर्तित किया गया तो वह चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी निकला। सभी को विदित है कि चैत्र शुक्ल की नवमी को राम नवमी मनाते हैं, तो वही दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच समान तिथि निकली है। सॉफ्टवेयर की मदद से शोधकर्ताओं ने भी ये भी पता लगाया कि राम के भाइयों की जन्मतिथि कब पड़ती। भरत का जन्म पूष नक्षत्र तथा मीन लग्न में 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को सुबह 4 बजे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म अश्लेषा नक्षत्र एवं कर्क लग्न में 11 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को 11:30 पर हुआ। वाल्मीकि रामायण में उस दिन का भी जिक्र मिलता है जब राजा दशरथ भगवान राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वो तिथि वनवास की तिथि में बदल गई। बेल्जियम में जन्मे फादर कमिल के भारत आए तो रामकथा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके गहन अध्ययन के लिए न सिर्फ हिंदी सीखी अपितु राम पर शोध ग्रंथ भी लिखा। वैज्ञानिकता पर आधारित राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये उनका शोध ग्रंथ है नामक अपने शोध के द्वारा उन्होंने 300 ऐसे प्रमाण पेश किए थे जिनके आधार पर राम के जन्म की घटना को सत्य कहा जा सकता है। भगवान राम से जुड़ा एक अन्य शोध चेन्नई की एक और गैर सरकारी संस्था द्वारा किया गया, जिसके अनुसार राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। बुल्के ने लिखा कि वाल्मीकि के राम कल्पित पात्र नहीं, इतिहास पुरुष थे। बुल्के के इस शोध ग्रंथ के उद्धरणों में पहली बार साबित किया कि राम कथा केवल भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय कथा है। वियतनाम से इंडोनेशिया तक यह कथा फैली हुई है। एक तरफ श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर है जो वहाँ के पर्यटन मंत्रालय से मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ चुका है
जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण से भी उल्लेख मिलता है, रामायण में भी जिसका उल्लेख मिलता है। लंका में वह अशोक वाटिका आज भी है जहाँ सीता जी को रखा गया था, वहाँ इसे सीता एलिया का नाम दिया गया है। श्रीलंका इनका संरक्षण कर रहा है। दूसरी ओर हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित विद्वान हैं जो राम के अस्तित्व को भी नकारते हैं। तब तो हमें रामकथा से जुड़े अयोध्या, तत्कालीन साकेत, चित्रकूट, अनसुईया आश्रम, भरतकूप, पंचवटी, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज और राम कथा में वर्णित अन्य स्थलों को भी अस्तित्वहीन मानना पड़ेगा। लेकिन ये तो आज भी है और श्रद्धावान इन्हें राम कथा से जुड़े स्थलों के रूप में ही पूछते हैं। ये संदर्भ मिले हैं। अब जिन्हें इनको मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने। ये अवश्य है कि जिनके रोम रोम में राम है वे उनकी प्रामाणिकता खोजने नहीं बैठते। आस्था के प्रश्न इतिहास की कसौटी में नहीं, श्रद्धा और निष्ठा के पैमाने में कसे जाते हैं। जहाँ निष्ठा और आस्था है वहाँ प्रश्न की कोई जगह नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है। राम हिंदुओं की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राम सनातन धर्म की पहचान है। लेकिन आज हिंदू धर्म के ही कुछ लोगों ने राम को राजनीति का साधन बना लिया है। अपनी ही सांस्कृतिक विरासत पर सवाल उठाते हैं। वाल्मीकि रामायण में नारायण स्वयं कहते हैं कि मैं धरती पर अवतार लेने जा रहा हूँ और वहाँ 11,000 वर्ष तक रहूँगा। इससे संबंधित श्लोक है, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देव ऋषीणाम भयावहम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च। अर्थात देवता तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूँगा। अगर हम समकालीन स्वनामधन्य विद्वानों का तर्क मानते हुए यह मान लें कि भगवान राम का जन्म लगभग 7,000 साल पहले हुआ है। शास्त्र मानता है कि भगवान राम का जन्म त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में हुआ था। द्वापर युग आरंभ होने के 11,000 वर्ष पहले भगवान राम का अवतरण हुआ था। उसके बाद द्वापर युग का 8,64,000 वर्ष बीतने के बाद कलियुग का आरंभ हुआ। 3,102 ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर पृथ्वी लोक में से प्रस्थान करते ही कलियुग का आरंभ हो गया। राम सेतु पर दावा करने वाले कई और दावेदार हैं। राम सेतु को आदम पुल, एडम ब्रिज कहा जाता है। मध्यकाल में अलबरूनी एक यात्री थे विदेशी से लेकर आधुनिक काल में ब्रिटिश मानचित्रकार इस क्षेत्र को आदम के पुल के रूप में संबोधित करते रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक संख्या बल दोनों ही दृष्टि से इन ताकतों ने इस विचार पर विश्व में कब्जा कर रखा है। राम सेतु के बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित किया है कि ये मानव निर्मित पुल है। उन्होंने सैटेलाइट से इस पुल की तस्वीर ली है जो हम इस वीडियो में साथ दे रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने पुल में प्रयुक्त पत्थरों की कार्बन डेटिंग कर यह निष्कर्ष निकाला है कि राम सेतु में प्रयुक्त बालू स्थानीय है, पर उसमें लगे पत्थर कहीं दूर से लाए गए हैं। उन लोगों ने इस पुल की उम्र का पता लगाने के बाद कहा है कि यह पुल राम के समय में बना था। रामायण में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वानर भालू राम सेतु के लिए पत्थर दूर दूर से लाए थे। यह पुल रामायण काल के बाद भी वर्षों तक भारत और श्रीलंका के बीच भूपथ के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। बाद में यह बीच बीच से टूट गया, लेकिन इसके कई हिस्से अब भी सुरक्षित है। रावण का वध कर भारत वापस लौटते समय राम ने राम सेतु का कुछ हिस्सा अपने धनुष से उड़ा दिया था। इस स्थान को धनुष कोडी कहते हैं। किंतु धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई और भगवान श्री राम के सहयोगी विभीषण के अनुरोध पर राम ने अपने धनुष से सेतु को तोड़ दिया था और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। राम काल्पनिक नहीं, वे इतिहास पुरुष थे। 7,000 साल पहले राम सेतु बना था। जब राम 16 वर्ष के थे तभी विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए साथ ले गए। राम ने राक्षस सुबाहु का वध किया और मारीच को बिना फल के बाण मारकर दूर फेंक दिया। उनके मिथिला जाते समय रास्ते में गंगा नदी पड़ी। विश्वामित्र जी ने गंगा की कहानी राम को सुनाई। गंगा को सूर्यवंश के 44वें राजा भगीरथ तप करके स्वर्ग से धरती पर उतारा था। राम को जब वनवास हुआ तब वो 25 वर्ष के थे। प्लैनेट की मदद से उस दिन के ग्रहों की स्थिति भी वही पाई गई जो उस दिन थी। रामायण का किष्किंधा आज का हम्पी है। एक अनुमान के अनुसार आज
से 7000 साल पहले राम का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण में वानर बंदर नहीं बलशाली आदिवासी जाति है। तुलसी के रामचरितमानस में इन्हें बंदर कहा गया है। कर्नाटक के पास हम्पी का एक गांव रामायण कालीन किष्किंधा बताया जाता है। श्री राम त्रेता युग में जन्मे थे, इस बात के कई प्रमाण वर्तमान में भी मौजूद हैं। वर्तमान में भारत और श्रीलंका में ऐसे कई तथ्य मौजूद हैं। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे, तट पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका उन पत्थरों को, तो वो तैर रहे थे, जबकि वहाँ के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वो डूब जाते थे। ठीक इसी प्रकार जब राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मेघनाद ने मूर्छित कर दिया था और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी को यथास्थान पहुंचा दिया। उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। राम ने अपनी जीवन काल में भारत भूमि का इंच इंच नापा है, चाहे वह अयोध्या तब का साकेत रहा हो, चित्रकूट, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, प्रयाग, जनकपुर या दूसरे स्थल। राम ईश्वर या महापुरुष भगवान राम के जन्म लेकर धरती पर अवतरित होने की घटना हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। कई बार यह प्रमाणित करने की कोशिश की जाती रही कि इस कथन में कोई सत्यता नहीं है कि त्रेता युग में जन्मे अयोध्या के राजा राम कोई चमत्कारी पुरुष थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए कई प्रयत्न किए गए कि वो महज एक राजा थे, न कि विष्णु के अवतार जिन्होंने अपनी चमत्कारी ताकतों द्वारा असुर सम्राट रावण का अंत किया। यही वजह है कि रामायण में उल्लिखित राम सेतु जिस पर चढ़कर राम और उनकी सेना ने लंका पर आक्रमण किया था, उसको भी भगवान राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया मानने से इनकार किया जाता रहा है। जहाँ एक और अनेक तथ्यों द्वारा भगवान राम की सत्यता पर संदेह किया जाता रहा, वहीं बहुत से शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों ने अपने अपने दावों और शोधों से ये पुख्ता किया है कि भगवान राम एक चमत्कारी पुरुष थे और उन्होंने धरती पर जन्म लिया था। राम के पुत्र लवकुश के विषय में भी संपन्न किए गए हैं शोध, जिनके अनुसार यह प्रमाणित हुआ कि लवकुश की 50वीं पीढ़ी से शल्य वंश का उद्भव हुआ, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। इसे आधार माना जाए तो लव और कुश का जन्म महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी आज से करीब 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। राम के जन्म लेने का प्रमाण केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में भी लिखी गई पुस्तकों और ग्रंथों में मिलता है। बाली, जावा, सुमात्रा, नेपाल, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंपूचिया, मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड और आदि देशों की संस्कृतियों पौराणिक ग्रंथों द्वारा आज भी वहाँ राम को जीवित रखा गया है। संस्कृत के अलावा तमिल भाषा में कम्मन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में बिलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगला में कृतिवास रामायण, मराठी में भावार्थ रामायण आदि को प्राचीन काल में ही लिख दिया गया था। भारत के अलावा विदेशी भाषा में भी रामचरितमानस की रचना हुई है, जिसमें कंपूचिया की रामकीर्ति या रिआमकेर रामायण, लाओस की फ्रलक फ्रलाम, मलेशिया की हिकायत श्री राम, थाईलैंड की राम की येन और नेपाल की भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रमुख है। इन सभी के अलावा अन्य भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ रामायण को लिखा गया। इससे प्रमाणित होता है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी राम कथा का गहरा प्रभाव रहा है। संस्कृत और पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही श्रीलंका से गहरा संबंध रहा है। रामायण समेत अन्य कई भारतीय महाकाव्यों के आधार पर रचित जानकी हरण के श्रीलंकाई रचनाकार और वहाँ के राजा कुमारदास को कालिदास के घनिष्ठ मित्र की संज्ञा दी जाती है। इतना ही नहीं, सिंघली भाषा में लिखी गई मलय राज की कथा भी राम के जीवन से जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में बर्मा को ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। बर्मा की प्राचीनतम रचना रामवत्थु श्री राम के जीवन से ही प्रभावित है। इसके अलावा लाओस में भी राम कथा के आधार पर कई रचनाओं का विकास हुआ है, जिनमें फ्रलक फ्रलाम, राम जातक, ख्वाय थोरफी, पूमचक, ब्रह्मचक्र और लंका नाई आदि प्रमुख है। राम से परिचित है तिब्बत के लोग भी परिचित हैं। तिब्बत के लोग राम कथा को किन्नरस पुंसपा
से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? प्राचीन काल से यहाँ वाल्मीकि रामायण काफ़ी प्रख्यात रही। तिब्बत के तुनहुआंग के स्थल से रामायण की 6 प्रतियाँ भी प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम पाते हैं कि केवल भारत में ही नहीं, राम की गाथा जो है वो दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध थी और राम की चर्चा पूरे विश्व में थी। राम प्रमाण नहीं चाहिए राम को जानने के लिए, राम तो थे, राम का अस्तित्व था। यह वेद पुराण तक बताते हैं, पद्म पुराण में भी जिक्र है इस तरह का। और वाल्मीकि रामायण में तो है ही, वाल्मीकि उनके समकालीन थे, इसलिए उनकी लिखी बात को तो सत्य माना ही जा सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो, आज का विषय। क्योंकि इस समय तमाम तरह की इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो सोचा कि इस विषय पर भी एक वीडियो बनाया जाए, जिससे हो सकता है कि बहुत से लोगों के मन में छिपी जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी और राम के अस्तित्व को स्वीकारने लगेंगे। वो जो सच है उसको सच तो कहना ही पड़ेगा। तो आज यहीं तक। आप वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार है, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। अगर शेयर ये नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है धर्म दर्पण चैनल को, तो कृपया कर लें और इसी तरह देखते रहें। हमें अपनी टिप्पणियाँ भी भेजते रहें कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें पता चल सके कि हम सही राह पर जा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।